अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फ़ाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसिडर Q naught test charge is placed in non-uniform electric field. Take a non-linear path AB in this electric field. Electric force act on test charge Q naught and moved it through displacement ds as shown in the figure. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या कर लिया, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, ए बी पाथ कंसिडर किया। अब हमने क्या करना है, इस पाथ के अक्रॉस जो है वो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है। और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो है वो किस वजह से मूव करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मूव करेगा। और डी एस आपके पास जो है वो इंक्रीमेंटल पाथ है और डी एस और इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज़ थीटा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इज़ गिवन एज। अब जब चार्ज जो है वो मूव करेगा इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर वर्क डन होगा और वो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, डी डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू एफ ई डॉट डी एस। जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को यूज़ करेंगे तो आपके पास जो वर्क डन आएगा दैट इज़ क्यू नॉट ई डॉट डी एस। अब आप क्या करना चाह रहे हो, नेट वर्क डन फाइंड आउट करोगे और नेट वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप यहाँ पे इसका इंटीग्रल लोगे तो यहाँ से डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे लेफ़्ट साइड से, और राइट साइड पे आपके पास जो है वो इंटीग्रल के साथ लिमिट्स आ जाएंगी। और जो लिमिट्स आएंगी यहाँ पे आपके पास उसमें आप क्या करोगे, पाथ के लिए जो आपने यूज़ किए हुए थे नोटेशंस वो पुट कर दोगे। और पाथ यहाँ पे आपके पास कौन सा था, फ्रॉम ए पाथ टू बी पाथ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह डिफाइन करते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब आप क्या करोगे, द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू व्हेन क्यू नॉट मूव्स बिटवीन पॉइंट ए एंड बी अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। जब एक चार्ज पार्टिकल जो है वो पाथ ए बी के क्रॉस मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस के। या आप कह दो कि जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव वर्क डन के इक्वल। यहाँ से आप क्या करोगे, वी कैन इक्वेशन टू एज, तो इक्वेशन टू जो हमने हमारे पास थी हम उसको कैसे लिख लेंगे, माइनस डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। यहाँ पे जो आपके पास डेल्टा यू आएगा, यहाँ पे डेल्टा यू की जगह आपने माइनस डब्ल्यू ए बी पुट कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ कर लेना है। और इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ए बी ई डॉट डी एस। डेल्टा वी होता है आपके पास वी बी माइनस वी ए equals to minus a to b e dot ds. If we choose point A as a reference point at infinity for which Va equals to 0, the electric potential at point B is given as। जब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे या उसको इन्फिनिटी पे कंसिडर किया जाएगा तो Va आपके पास 0 हो जाएगा और Vb के ऊपर हम पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो आपके पास फार्मूला है डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एस, ये फार्मूला यूज़ किया जाता है किसी भी दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। दिस फार्मूला इज़ यूज टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको के पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। या तो फिर आप क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।